रूस ने बहुत बड़ी खबर आ रही है। रूस ने अपने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की प्रैक्टिस शुरू कर दी है, यानी S-400 प्रैक्टिस की शुरुआत कर दी है। नोवोसिर्स्क जो उनका रीजन पड़ता है वहां पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो यूनिट इसके साथ काम कर रहे थे उनको बुला लिया गया है और उनको इस प्रैक्टिस में लगा दिया गया है कि वो तैयारी करें कि S-400 को अगर डिप्लॉय किया जाएगा तो किस तरह से। तो क्या इसका मतलब यह है कि रूस बहुत जल्दी अपने S-400 मिसाइल्स को क्या वो यूक्रेन भेजेगा या साथ ही साथ वो अपने इलाकों में इसको तैनात करेगा ताकि कोई भी अटैक होता है यानी कि पलटवार होता है तो उसको रोका जा सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो मिसाइल बैटरी है S-400 की। ये बेहद ही दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम आज के वक्त माना जाता है और इसके मुकाबले में कोई नहीं आता। आपको बता दें कि जिस तरह से सीरिया में लड़ाई हो रही थी, सीरिया में दमस्कस यानी कि दमिश्क जो कि कैपिटल है वहां पर ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाए गए थे, जिसके बाद एक भी विमान, जब अमेरिका ने कहा था कि हम सीरिया पर अटैक करेंगे या फिर हम असद के गढ़ में अटैक करेंगे, तो कोई भी विमान घुसने की हिम्मत नहीं कर पाया था। और आज आपको बता दें बड़ी खबर है कि रूस ने S-400 को डिप्लॉय करने के लिए अब इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। मनीष, और ये इस समय S-400 की तस्वीर, S-400 जो कि एयर डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर इस समय रशियन फोर्सेस के पास एक स्ट्रॉन्ग सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल के तौर पर है और रेंज इसकी 400 किलोमीटर इफेक्टिव है। इसका एयर डिफेंस मैकेनिज्म बेहद स्ट्रॉन्ग है और यही वजह है कि अब इसे दिखाया जा रहा है। ऑफिशियली रशियन फोर्सेस के द्वारा ही कहा गया है कि अब इसको उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है। जहां एक तरफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई गई तो अब उसके बाद ये S-400 का दिखाना, इसका मतलब बिल्कुल साफ है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के साथ साथ ग्राउंड डोमिनेंस भी है। और यूक्रेन को एंटी टैंक वेपन की बड़ी सप्लाई, डेनमार्क से यूक्रेन के लिए एंटी टैंक वेपन भेजा जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है। और डेनमार्क से बताया जा रहा है कि एंटी टैंक हथियार भेजे जा रहे हैं। तो एंटी टैंक हथियारों का अगर जिक्र हम करते हैं तो जैवलिन जिसे माना जाता है, तो क्या जैवलिन भेजा जा रहा है क्योंकि ये एक ऐसा वेपन है जो बहुत ही घातक माना जा रहा है। जैसे कि हम स्ट्रिंगर मिसाइल की बात कर रहे हैं, जैसा कि हम जैवलिन की बात कर रहे हैं, ये दोनों एक एंटी एयरक्राफ्ट है जो स्ट्रिंगर है और जैवलिन जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका इस्तेमाल इस वक्त यूक्रेन के अंदर किया जा रहा है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर कि डेनमार्क यानी कि जो यूरोपियन यूनियन की देश है और या यूरोपियन के दो देश हैं, लगातार देखिए यहां पर हम देख सकते हैं कि एक शायद ये प्लेन के जरिए, कार्गो प्लेन के जरिए सप्लाई भेजा जा रहा है, लेकिन इसको भेजेंगे कैसे मनीष, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। यहां पर आप एयर डिफेंस मैकेनिज्म देखेंगे, आर्म्स, एम्युनिशन, वेपन सिस्टम, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन देखेंगे, ट्रेन के जरिए सब कुछ आ रहा है, ये सब देखेंगे। कर्नल टिक्कू जब ये देखते हैं और दिखता है कि एक बल्क में आर्म्स, एम्युनिशन, साथ में एंटी टैंक वेपन्स सप्लाई हो रही है, लगातार हो रही है, क्या इसका इंटरप्रिटेशन है? एक तो जो ब्लैक सी में रशिया का फ्लीट है वो एक्टिवेट हो गया है और दूसरा आपने ये देखा है कि S-400 को डिप्लॉय किया जाए शायद। तो ये दोनों जो है देश जंग की स्थिति को बहुत आगे बढ़ाते हैं, नया उसमें डायमेंशन क्रिएट करते हैं। ये कोई भी देश जिसके पास ब्लैक सी जैसा सी अपने हाथ में हो और उसका टोटल डोमिनेंस हो, क्योंकि ब्लैक सी में क्रीमिया है, क्रीमिया में उनका बहुत बड़ा एक बेस है और फिर उसके साउथ में सी के उस पार टर्की है जो कि हिस्सा नहीं ले रहा है। तो अगर आपके पास ब्लैक सी में पूरा डोमिनेंस है तो आप उसका ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, खासकर क्योंकि जो लोग सोचते थे अगले दो तीन दिन में लड़ाई शुरू होने के बाद कीव गिर जाएगा, तो वो नहीं हुआ, तो तीसरा फ्रंट खुल गया। S-400 का एक बहुत बड़ा अर्थ है, अगर अमेरिकन मिसाइल पोलैंड, रोमानिया, हंगरी से रशिया यूक्रेन के ऊपर आ जाते हैं या बेलारूस के ऊपर आ जाते हैं। सर एक और बड़ी खबर आ रही है मनीष, और इस समय की सबसे बड़ी खबर, खार्किव की तबाही की नई तस्वीर सामने आई है। जो में रूसी हमले के बाद की यह तस्वीर है जहां पर एक एक करके जो इस पूरे एरिया में लगातार फायरिंग की गई, यहां पे मिसाइल्स दागे गए और फिर उसके बाद पूरी तबाही हुई। और ये इज़ूम का इलाका है जहां पर ये एक बार रडार सिस्टम और साथ में एंटी एयरक्राफ्ट इंस्टॉलेशन का एरिया था, यहां पर इस जगह पर अटैक किया गया और फिर प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स इस समय रशियन इंटेलिजेंस के पास था। उसी को देखते हुए यूक्रेनियन फोर्स जहां से विरोध कर रही थी, जहां से वो वहां के सिविलियंस को वेपन सप्लाई कर रही थी, दरअसल उसी इज़ूम के एरिया में ये जो मल्टी स्टोरी डॉर्मेट्री और मल्टी स्टोरी जो सेंटर है उसको टारगेट किया गया। उसके अलावा जो आसपास का रिहायशी एरिया जहां पे मूवमेंट थी उनको टारगेट किया गया। जनरल बंसल, जब आप बात कर रहे हैं
इस एरिया की। एक और बड़ी खबर मनीष हम बता दें, फिर हम जाते हैं गेस्ट के पास। रूस की नेवी कैसे एक्टिव मोड में आई है उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इसकी लगातार तस्वीरें आ रही हैं। आपको कीव के पास एयरपोर्ट की सैटेलाइट तस्वीर दिखाते हैं। रूसी एयरफोर्स के हमले में एंटोनोव एयरपोर्ट का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया गया है और हॉस्टेमल जो हम इलाका बता रहे हैं, जो कीव से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है, नॉर्थ में पड़ता है। बेलारूस से जब आप सीधे कीव की ओर आते हैं तो उसी के बीच में यह इलाका पड़ता है जिसका नाम है हॉस्टेमल एयरपोर्ट, जो एंटोनोव का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, जिसकी आप वेयरहाउस की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर एंटोनोव फ्लीट के लिए तमाम इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं। मिलिट्री ग्रेड के यहां पर सारे इक्विपमेंट्स थे। और साथ ही आपको बता दें कि हॉस्टेमल जो कि हम जो बोचा इलाका बोल रहे थे, बोचा जो कि लगातार हमलों में नजर आ रहा था, लगातार यहां पर हमले हो रहे थे, तो बोचा के साथ लगा हुआ हॉस्टेमल एयरपोर्ट जहां पर जबरदस्त अटैक हुआ था। इस वक्त आपको बता दें इस इलाके में बड़ी तादाद में रशियन फोर्सेस मौजूद हैं और जिस जगह को आप इस वक्त देख रहे हैं, इस इलाके में जो एयरपोर्ट है वो अब रशिया के कब्जे में है। यहां पर रशिया के पैराट्रूपर्स मौजूद हैं और साथ ही साथ इसको कब्जे में ले रखा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।